दोस्तों, महामुनि मार्कंडेय जी पांडवों और द्रौपदी को देखकर मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, माननीय, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं और हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? मार्कंडेय जी ने कहा, मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्नता से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। तुम लोगों को देखकर मुझे दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की स्मृति हो आई है। उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋषिमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था। भगवान रामचंद्र इंद्र से भी बलवान, यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामनस्वी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया था। भारतवर्ष के बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग, भगीरथ आदि ने सत्य के बल पर ही पृथ्वी का शासन किया था। धर्मराज, इस समय जगत में तुम्हारा यश और तेज दैदीप्यमान हो रहा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपना राज्य कौरवों से छीन लोगे। इस प्रकार कहकर मार्कंडेय पुरोहित धौम्य और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। एक दिन दालभ्यभक मुनि ने संध्या के समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब उनकी उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर तो वे अग्नि और पवन के समान हिल मिलकर शत्रुओं के वन भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम बल है। ये दोनों जब साथ रहते हैं तब जगत में सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होती है। ब्राह्मण का आश्रय लेकर ही राजा अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। राजा बलि को ब्राह्मणों की सहायता से ही उन्नति प्राप्त हुई थी। इसलिए विद्वान क्षत्रिय को चाहिए कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे। दोस्तों, एक दिन संध्या के समय पांडव कुछ शोकग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, राजन, भीमसेन अकेले ही रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपका रुख ना देखकर मन महसूस कर रह जाते हैं। अर्जुन 2 बाह के होकर भी 1000 बाह वाले कर्तवीर अर्जुन के समान बलशाली हैं। आपके चित्त में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता है? आपकी सहन शक्ति को धन्य है। जिसमें क्रोध और तेज ना हो, वह कैसा क्षत्रिय जो समय आने पर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता? राजन, पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि पितामह, क्षमा उत्तम है या क्रोध? तब प्रहलाद जी ने कहा था कि क्षमा और क्रोध दोनों की एक व्यवस्था है। ना सर्वदा क्रोध उचित है और ना क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं, उनके सेवक, पुत्र और दास भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं। स्त्रियां भी स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष हमेशा क्रोध करता है, वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुंब का ही शत्रु हो जाता है। सब ओर से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है। इसलिए ना तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और ना हमेशा सरलता का। समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, परंतु कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार का अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए, परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए। राजन, धृतराष्ट्र पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है। द्रौपदी की आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मनुष्य को क्रोध के वश में ना होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य पाप करता है, इसलिए एक बार अपने धर्म से हट जाना भी अच्छा है, परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं है। इस संबंध में महात्मा कश्यप ने एक गीत गाया है, क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमा के इस स्वरूप को जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है। क्षमा ने ही इस जगत को धारण कर रखा है। क्षमा तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का ब्रह्म है और सत्यवानों का सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शांति है।
क्षमा में ही सारे लोकोपकारक यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, आचार्य धौम्य, मंत्री विदुर, कृपाचार्य, संजय और महात्मा वेद व्यास भी क्षमा की प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही ज्ञानियों का सदाचार है, यही सनातन धर्म है। मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करूंगा।